नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां 2016 में हुए नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। जहां कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के 6 साल पहले 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाओं के जरिए नोटबंदी के फैसले में कमियां गिनाई गई थी, जिसमें जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 7 दिसंबर को मामले पर सुनवाई पूरी की थी और आज जस्टिस बीआर गवई ने इसका फैसला सुनाया है। तो नोटबंदी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सही ठहराया गया है। साथ ही साथ कहा गया है कि इस फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। तो देखिए, 5 जजों की संविधान बेंच ने यह फैसला सुनाया है महत्वपूर्ण, जहां बेंच ने कहा है कि नोटबंदी की जो प्रक्रिया थी उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। बेंच ने यह भी कहा है कि आर्थिक फैसले को अब पलटा नहीं जा सकता है। इसी के साथ संविधान पीठ ने फैसला 1 से लेकर 4 के बहुमत से सुनाया है। नोटबंदी के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिन्हें खारिज कर दिया गया है इन 58 याचिकाओं को, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ किया है। तो सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान किया था। प्रचलन में चल रहे 1000 और 500 के नोट बंद किए गए थे। इसी के साथ काले धन को खत्म करने के लिए नोटबंदी की गई थी। यही उद्देश्य था सरकार का। तो वहीं देश को कैशलेस बनाना नोटबंदी का मकसद था। नकली नोटों को खत्म करना यह भी उद्देश्य था। तो वहीं बड़े नोटों को कम करना ताकि काला धन जमा ना हो सके। आतंकियों को और नक्सलियों की कमर तोड़ना। इसी के साथ सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान किया था। नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और नोटबंदी के फैसले को सही बताया है। इस पर लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको वो सुनवाते हैं। सरकार ने अगर कोई फैसला लिया था तो कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। और ये जो याचिकाएं दायर होती हैं वो लोग हर चीज़ में याचिका दायर करते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आई थिंक वो सही है, क्योंकि सरकार भी कोई फैसला लेती है तो उनके जो अर्थशास्त्र होते हैं उनके साथ बैठकर पूरा डिस्कशन करके फैसला लिया जाता है। अचानक से कोई फैसला नहीं हो जाता है। कहीं ना कहीं सरकार ने आगे फ्यूचर देखा होगा। और जिस तरह से काले धन की बात हो रही थी लगातार के इतना करोड़ है, ये है वो है, तो कहीं ना कहीं उससे जो अंकुश है वो लगा है। और जिस तरह से काला बाजारी हो रही थी, नकली नोट चले थे देश के अंदर, उसके ऊपर भी रोक लिए, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा डेफिनेटली देश को हुआ है। ये सरकार का बहुत बड़ा फैसला था। एक बड़े भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सरकार ने एक फैसला जो लिया था, ये बहुत अच्छा फैसला था, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है और इस फैसले को अच्छा बताया है। कहीं ना कहीं ये सब पूरे जो भारतवासियों के लिए एक बड़ा फैसला है। इस तरह से सरकार सही फैसले लेती है। इसी तरह से जो याचिकाएं पड़ी थी सरकार की तरफ से वकील थे, उन्होंने भी दलील पेश की। तो कहीं ना कहीं नोटबंदी एक सही फैसला था, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास काला धन इकट्ठा हो गया था। तो इससे पहले भी जब लाइनें लगी हुई तो कई ऐसे नोट, जाली नोट भी पकड़े गए थे, जिससे कि समाज को खराब किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो नोटबंदी का फैसला था पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और सही फैसला सरकार की तरफ। केंद्र सरकार का फैसला भी सही था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला जो है वो भी सही है। और सर्वोच्च न्यायालय पर किसी प्रकार को टिप्पणी उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है। तो इसलिए केंद्र सरकार का फैसला सही है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसले का हम सम्मान करते हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी है। नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया। इसे लेकर कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने क्या कुछ कहा है, अब वो सुनिए। नोटबंदी को लेकर उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसला लिया है। जो याचिकाएं डाली गई थी उसको लेके खारिज कर दिया गया है। हमारे साथ बात करने में मौजूद है कन्नौज से सांसद सुब्रत जी। लगातार विपक्ष चवन्नी और सबका मुद्दा उठाता था, आज उच्चतम न्यायालय में भी मोदी जी के फैसले पे मोहर लगा दी। देखो, जो चवन्नी का मुद्दा उठाने वाले आज खुद ही चवन्नी छाप घोषित हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला आने के बाद में। और जिस प्रकार से विपक्ष ने इसके ऊपर हंगामा किया था वो आज स्पष्ट हुआ है कि विपक्ष ने सिर्फ अपने लाभ के लिए, जिस प्रकार से सरकार में रहते भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया और जिसके कारण से आतंकवाद पनपा, तो वो कुल मिलाकर उनका आतंकवाद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की जो उनकी नीति थी आज वो स्पष्ट हुई है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद में जनता ने पहले ही दे दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट का आने के बाद भी विपक्ष पूरी तरीके से नंगा हो गया है। 2 दिवसीय बैठक है, अभी संतोष जी आए हैं। निकाय चुनाव माना जाए मिशन 2024 को लेकर कुछ अहम फैसले भी हो सकते हैं। नहीं, देखो, ये तो संगठन महामंत्री आते हैं तो रूटीन में बैठकें होती हैं, वही बैठक है। आगामी हमारे कार्यक्रम है, उनके ऊपर चर्चा होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुब्रत पाठक जी, बताए थे कि विपक्ष को पहले जनता ने जवाब दिया था, अब उच्चतम न्यायालय ने भी अपने उस पर मोहर लगा दी है और ये सबक है विपक्ष के लिए, उत्तर प्रदेश की छोटी राजनीति करने वाले दलों के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साहब के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने क्या कुछ कहा है, अब आपको वो सुनवाते हैं। न्यायालय के आदेश का स्वागत करता हूं और जो भी आदेश आया होगा उसके हमारे जो न्याय विभाग से देखने वाले अपने भारत सरकार के उसको परीक्षण करेंगे और उसके बाद ही इस पर कुछ बोला जा सकता है। न्यायालय के आदेश का स्वागत करता हूं और जो भी आदेश आया होगा उसके हमारे जो न्याय विभाग से देखने वाले अपने भारत सरकार के उसको परीक्षण करेंगे और उसके बाद ही इस पर कुछ बोला जा सकता है। न्यायालय के आदेश का स्वागत करता नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विधायक पंकज सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपको वो सुनवाते हैं। स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो भी काम करेगी, जो भी निर्णय लेगी, वह देश हित में ही होगा, इतना तो तय है। तो इसीलिए इस पर कोई शंका, कोई संदेह कभी न था, न कभी है, न रहेगा। स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो भी काम करेगी, जो भी निर्णय लेगी, वह देश हित में ही होगा, इतना तो तय है। तो इसीलिए इस पर कोई शंका, कोई संदेह कभी न था, न कभी है, न रहेगा। स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो भी। तो देखिए, नोटबंदी पर सुप्रीम के कोर्ट के फैसले पर सभी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जहां लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, साथ ही बीजेपी की तरफ से भी अपनी प्रतिक्रिया दी गई है, विधायक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, सबका अलग अलग कहना है। तो वहीं आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया नोटबंदी पर, जहां 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने की जो प्रक्रिया थी वो पूरी तरीके से ठीक थी, उसमें किसी भी तरीके की कोई खामी नहीं थी, यानी कि नोटबंदी सही थी, सरकार का उद्देश्य सही था। सरकार का उद्देश्य ये था कि डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिल सके, साथ ही साथ काला धन कहीं ना कहीं उस पर भी रोक लगाने के लिए एक ये बड़ा फैसला लिया गया था और इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सही ठहराया गया है।